नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि संकट चौथ के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं। और जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को संकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ, माघ चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। इसके अलावा रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत खास तौर पर महिलाएं द्वारा अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश संतान के सारे कष्टों को दूर करते हैं। इस वीडियो में हम आपको संकट चौथ की तिथि भी बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक तो अवश्य ही कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के साथ गणेश जी का नाम जरूर लिखें। तो आइए सबसे पहले संकट चौथ की तिथि जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की संकट चतुर्थी की तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल संकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को रखना उचित होगा। चलिए अब जानते हैं कि संकट चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में काला रंग को अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान करते समय काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना जाता है। ऐसे में संकट चौथ व्रत करते समय महिलाएं भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दौरान माताएं पीले या लाल रंग के कपड़े पहने। अर्घ देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। संकट चौथ व्रत के दौरान भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देने का विधान है। ऐसे में जब भी आप चंद्रमा को अर्घ दें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अर्घ के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़ें। बिना चंद्र को अर्घ दिए ना करें व्रत का पारण। इन बातों का रखें विशेष ध्यान। संकट चौथ व्रत तभी पूरा होता है जब गणेश जी की पूजा करने के बाद चांद को अर्घ दिया जाए। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में भूल कर भी बिना चंद्रमा को अर्घ अर्पित किए व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश की पूजा में कभी भी तुलसी के पत्तों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे गणेश जी नाराज हो जाते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा यानी कि घास बहुत ही प्रिय होती है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए पूजा में उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। तुलसी के पत्र बिल्कुल भी न चढ़ाएं। सबसे पहली बात यह है कि आज के दिन पूजा के समय आप वामावती यानी उस गणेश मूर्ति का पूजन करें जिनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी हो। ये गणेश जी आसानी से प्रसन्न होते हैं और सामान्य विधि से इनकी पूजा होती है। यदि आप दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणपति जी की पूजा करते हैं तो सामान्य व्यक्ति के लिए उनकी पूजा कठिन है। उसमें आपको पूजा की पूरी विधियों का पालन करना चाहिए।
आपको यह पूजा किसी पंडित जी से विधि विधान से करानी चाहिए। शुभ कार्यों में हमेशा लाल, नारंगी, हरे, पीले रंगों का उपयोग होता है। आज के दिन माताएं इन्हीं रंगों के वस्त्रों का उपयोग करें। जिन माताओं को सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं वे निर्जला व्रत न करें। आप चाहे तो किसी और से भी यह व्रत नियम पूर्वक करा सकती हैं। यदि आपके घर कोई संकट चौथ का व्रत है तो आप उस दिन तामसिक भोजन न करें, लहसुन, प्याज आदि का भी सेवन न करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। संकट चौथ के दिन संतानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी कार्य से माता जी का व्रत अपूर्ण न हो। गणेश जी का वाहन मूषक है। संकट चौथ के दिन आप उन्हें किसी भी प्रकार से प्रताड़ित ना करें। ऐसा करने से गणेश जी नाराज होते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें इस दिन बिना नमक का भोजन करना चाहिए। अंगार की चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के साथ ही मंगल ग्रह और हनुमान जी का भी ध्यान करना शुभ माना जाता है। इस दिन मंगल की वस्तुओं का दान करना चाहिए, शुभ माना जाता है। इस दिन मसूर की दाल, लाल रंग के फल और गुड़ को प्रमुख रूप से शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन तिल के लड्डू या फिर तिल से बनी चीजें भी दान कर सकते हैं। इस दिन मंगल ग्रह का ध्यान करते हुए मानसिक जप करें। इसके साथ ही चंद्रमा में गणपति जी की भावना रखकर अर्घ दें। संकट चौथ के दिन घर के पूजा स्थल में तांबे का लोटा जल से भरकर रखें और उसमें एक सुपारी डालकर रखें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। नौकरी और कारोबार में शुभ लाभ प्राप्त करने के लिए संकट चौथ के दिन सुबह सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें और 2 सुपारी और 2 इलायची श्री गणेश जी के सामने रख दें। ऐसा करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो यह अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। धन्यवाद।